हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मास्टर डिग्री वालों को मिला बड़ा तोहफा। अगर आपने भी मास्टर डिग्री कर रखी है या नेट कर रखा है या पीएचडी कर रखी है, स्लेट कर रखा है या सेट कर रखा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जानकारी बहुत खास है और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर डिग्री वालों को मिला तोहफा, नया नियम जारी, केंद्रीय मंत्री से मिली मंजूरी, नई नियमावली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यूजीसी नेट रूल्स 2025, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम बदले, मास्टर डिग्री धारकों को बड़ा फायदा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी ने हाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। ये नए नियम शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इन नियमों के तहत मास्टर डिग्री धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। यूजीसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट की अनिवार्यता को हटाने का प्रस्ताव रखा है, जो कि अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जरूरी था। दोस्तों, ये कदम भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसमें न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आएगा, बल्कि ये युवा प्रतिभाओं को शिक्षण क्षेत्र में आने का एक नया अवसर भी प्रदान करेगा। यूजीसी का ये फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला और समावेशी बनाना है। जी हाँ दोस्तों, ये यूजीसी का फैसला है। ये एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पे है, जिसको केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी के नए नियमों को मंजूरी दी है। यूजीसी नेट न्यू रूल्स 2025 एक नज़र में विवरण। लागू होने की तिथि 2025 है। नेट की अनिवार्यता हटा दी गई है। एमई एम टेक के लिए न्यूनतम अंक 55% है। पीएचडी धारकों के लिए योग्यता स्नातक में 75% और स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट में 55% अंक चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों के लिए अवसर उपलब्ध है। फीडबैक की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2025 है। लागू होने वाले संस्थान केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। दोस्तों, ये 2025 में ही बदलाव किया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई योग्यताएं। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नई योग्यताएं प्रस्तावित की हैं। इन नए नियमों को तहत एमई या एम टेक में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं पीएचडी धारक उम्मीदवार जिन्होंने स्नातक में 75% और स्नातकोत्तर में 55% अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस पद के लिए योग्य होंगे। नेट, स्लेट, सेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, ये मंजूरी मिली हुई है। आप देख सकते हैं नेट की अनिवार्यता समाप्त। नए नियमों का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई योग्यता। यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नई योग्यता प्रस्तावित की हैं। इन नए नियमों के तहत एमई या एम टेक में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए पात्र होंगे। पीएचडी डिग्री धारक उम्मीदवार जिन्होंने स्नातक में 75% और स्नातकोत्तर में 55% अंक प्राप्त किए हैं, वे भी इस पद के योग्य होंगे। नेट, स्लेट, सेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले स्नातकोत्तर डिग्री धारक भी पात्र होंगे। दोस्तों, नेट की अनिवार्यता समाप्त। दोस्तों, जो यूजीसी में जो बदलाव किए गए हैं, नेट की अनिवार्यता समाप्त। नए नियमों का सबसे
महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नेट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये कदम उन उम्मीदवारों के लिए बड़ा अवसर है जो अब तक नेट की बाधा के कारण शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नेट अभी भी एक वैकल्पिक योग्यता के रूप में मान्य रहेगी। विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को अवसर यूजीसी ने न केवल शैक्षणिक क्षेत्र से बल्कि विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों से भी प्रतिभाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया है। नए नियमों के तहत उद्योग जगत के अनुभवी पेशेवर, सार्वजनिक प्रशासन के विशेषज्ञ, सार्वजनिक नीति के जानकार, अनुसंधान संस्थानों के वरिष्ठ शोधकर्ता, ये सभी अब उच्च शैक्षणिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कदम शिक्षा क्षेत्र में नए विचारों और अनुभवों को लाने में मदद करेगा। कुलपति पद के नए मापदंड। यूजीसी ने कुलपति यानी वाइस चांसलर पद के लिए भी नए मापदंड प्रस्तावित किए हैं। दोस्तों, अब 10 साल का वरिष्ठ स्तर का अनुभव रखने वाले उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, नीति निर्माण या पीएसयू के पेशेवर भी इस पद के लिए पात्र होंगे। जी हाँ दोस्तों, कुलपति की चयन समिति अब 3 सदस्यीय होगी, जिसमें विजिटर या चांसलर, यूजीसी और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय के नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे। दोस्तों, शोध और प्रकाशन पर जोर। नए नियमों में शैक्षणिक उत्कृष्टता पर विशेष जोर दिया गया है। उम्मीदवारों को कम से कम 8 शोध पत्र प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित करने होंगे। दोस्तों, ये सब यूजीसी के द्वारा दी गई जानकारी है। वैकल्पिक रूप से 8 पुस्तक अध्याय या 1 पूर्ण पुस्तक या 2 सहलेखक पुस्तकें भी मान्य होंगी। 8 पेटेंट भी एक वैकल्पिक योग्यता के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा। यूजीसी ने भारतीय भाषाओं में शिक्षण और प्रकाशन को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव रखा है। ये कदम एनईपी 2020 के मातृभाषा में शिक्षा के लक्ष्य को प्रमोशन के नए मापदंड, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन के लिए नए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। कला, वाणिज्य, मानकी, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार जैसे विषयों में नए मापदंड लागू होंगे। और इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नाटक, योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूपों जैसे मूर्त कला के लिए भी विशेष मापदंड तय किए गए हैं। शिक्षण नवाचार को प्रोत्साहन। नए नियमों में शिक्षण में नवाचार को विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षण में नवीन योगदान, अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशालाओं का विकास, परामर्श या प्रायोजित अनुसंधान के लिए फंडिंग प्राप्त करना, भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान, ये सभी पहलू अब शिक्षकों के मूल्यांकन और प्रमोशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नए नियमों का प्रभाव। नए नियम भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि शिक्षक भर्ती की विविधता, विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करने से शैक्षणिक संस्थानों में नए विचारों और अनुभवों का समावेश होगा। युवा प्रतिभाओं को अवसर। नेट की अनिवार्यता हटने से युवा और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को शिक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने का बेहतर मौका मिलेगा। अनुसंधान को बढ़ावा। शोध और प्रकाशन पर जोर देने से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार होगा। भारतीय भाषाओं का विकास। स्थानीय भाषाओं में शिक्षण और प्रकाशन को प्रोत्साहन मिलेगा, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण में सहायक होगा। दोस्तों, लचीली शिक्षा प्रणाली। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अवसर देने से शिक्षा प्रणाली अधिक लचीली और समावेशी बनेगी। तो देखेंगे, डिस्क्लेमर में कहेंगे कि ये वीडियो सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी यूजीसी के आधिकारिक बयान पर आधारित है। पाठ में जो हमारे वीडियो देखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों के बारे में जो अंतिम और अधिक जानकारी के लिए सीधे यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम सूचना का संदर्भ लें
और वीडियो में दी गई जानकारी परिवर्तनशील नहीं होगी। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।